इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा कि 1563 कैंडिडेट जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका एग्जाम फिर से कराया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में कहा कि सभी 1563 छात्रों में से जो छात्र दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एनटीए ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की ओर से साफ किया गया कि इन 1563 की छात्रों की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, जिस पर एनटीए दोबारा परीक्षा वाली जानकारी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। बहुत अहम बात, जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही यह मौका दिया जा सकता है। दरअसल ये पूरा विवाद क्या है आपको बता देते हैं। दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला है पेपर लीक का, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली तारीख दी है, एनटीए को नोटिस जारी किया है। दूसरा मामला 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने का है और ग्रेस मार्क्स को लेकर के ज्यादा बवाल हो रहा है। इस मामले में 4 जून को रिजल्ट आने के बाद याचिकाएं दायर की गई थी और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने साफ साफ कहा कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको दोबारा एग्जाम देना होगा। जो छात्र इसमें रीअपियर नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के साथ वाला स्कोर कार्ड दिया जाएगा। छात्रों की जो बड़ी मांग थी, जो बड़ा आरोप था कि ग्रेस मार्क देने के बाद रैंकिंग में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं, टॉपर्स की संख्या बदली है और इसको लेकर के अब जो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है बहुत अहम बात है। एसआईटी करे परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, इस याचिका में कहा गया था। ये जो याचिका थी 4 जून के रिजल्ट पर काउंसलिंग ना हो जो मांग की गई थी, ये याचिका दायर की गई थी। 5 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। तो ये तो याचिका थी, लेकिन उस पर अब जो है एनटीए की ओर से साफ कहा जा चुका है कि 1563 छात्र जिनके ग्रेस मार्क को लेकर के पूरा विवाद है उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा। दरअसल ये कहा गया था कि कुछ छात्र जिन्हें की पेपर काफी देर से मिले थे, उनका समय वेस्ट हुआ था, उन्हें एक्स्ट्रा समय ना देकर के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इसी को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ था। कहा गया था कि रैंकिंग में इससे बड़े पैमाने पर बदलाव हुए और मेडिकल की परीक्षा में रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि रैंकिंग ही तय करता है कि आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, आपको बड़ा सेंटर जो है एम्स जैसे संस्थान मिल पाएंगे पढ़ने के लिए या नहीं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, एनटीए ने वहां पर जानकारी दी है कि जो 1563 छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क दिया गया था, उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और कही है कि सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक चीज साफ है कि दोबारा नीट की परीक्षा होने नहीं जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को परीक्षा दोबारा देने का मौका नहीं मिल सकता। और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने यह भी कहा है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विवाद था, तो उस ग्रेस मार्क्स को पाने वाले जो 1563 छात्र हैं उनके साथ भी अन्याय ना हो तो उन्हें परीक्षा दोबारा देने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा अब 23 जून को होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नीट परीक्षा को लेकर के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा। इससे पहले एनटीए ने पूरा विवाद उठने के बाद यह कहा था, एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिलने के मामले की जांच कर रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से सफाई दे दी गई है। जिन्हें ग्रेस मार्क मिला उनकी परीक्षा दोबारा होगी और परीक्षा में जो छात्र शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के ही स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उसी के आधार पर यह तय होगा कि उनका कॉलेज क्या होगा, वे क्वालिफाइड हैं या नहीं। अगर क्वालिफाइड हैं तो उनकी रैंकिंग क्या है। बड़ी खबर, 5 मई को जो परीक्षा हुई थी उसमें जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको अब 23 जून को दोबारा 1563 छात्रों को एग्जाम देना होगा। नीरज गौड़ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, लगातार अभी जो कोर्ट में जो जिरह है, जो दलीलें हैं वो लगातार रखी जा रही है। वही साथ ही इस पूरे मामले में नीरज, हम आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को फिर से बड़ी खबर बता देते हैं। नीट के एग्जाम को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है, एनटीए ने 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा लेने का उनका ऐलान किया है।
23 जून को उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। ये ग्रेस मार्क्स इस आधार पर दिए गए थे कि उन्हें एग्जाम पेपर लेट से मिला था, क्वेश्चन पेपर लेट से मिला था, उनका समय जाया हुआ था, इस वजह से उन्हें 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था। लेकिन री नीट की उम्मीद अब काफी कम हो गई है। काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात जो ऑब्जर्वेशन में कही है कि सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिल सकता है। अभी भी सुनवाई चल रही है। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा होगी। नीरज गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, तो यह माना जाए कि री एग्जाम वाली बात जो है वो अभी आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो कोर्ट में दलीलें रखी गई हैं और इसी के साथ ही जो कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता है, और इसी के साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास जो टाइम में कटौती हुई है उन्हें ही ये मौका दिया जाएगा। और उसके बाद भी फिर एनटीए की ओर से फिर से साफ किया गया है कि 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। और इसी के साथ ही एनटीए ने बताया कोर्ट में कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा जो एग्जाम है वो 23 जून को होने के बाद जो कोर्ट के सामने रखी है। और उसके बाद में फिर ये भी कहा गया है कि याचिकाओं में ग्रेस मार्क को लेकर के भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं। ठीक है, तो नीरज, अपने दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं यह पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से कहा गया है कि वो छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, जिनकी संख्या 1563 है, उन सभी छात्रों को दोबारा एग्जाम में अपीयर होना होगा। एग्जाम की तारीख भी तय हो गई है 23 जून की। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसमें अहम बात यह है, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। यानी जो प्रक्रिया मेडिकल के एग्जाम के बाद अब एडमिशन की होती है वो चलती रहेगी, उसमें कोई भी खलल नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए, लगातार जो कि कोर्ट ने कहा है कि इन 1563 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रेस मार्क्स से उनका रिजल्ट बताया जाएगा और वहीं इसी के साथ ही उन्हें फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और ये बात भी रखी गई है। और सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और इसी के साथ ही कोर्ट में ये भी कहा गया है कि याचिका की ओर से जो पेश हुए थे वकील, उनके सुझाव पर संतोष जो है वो जाहिर किया है कोर्ट ने। और इसी के साथ ही कोर्ट ने एक याचिका का जो है निपटारा किया है। बाकी 2 हफ्तों का जवाब मांगा गया है। और इन दूसरी याचिकाओं में ग्रेस मार्क के अलावा बाकी पहलुओं को भी उठाया गया है। यानी कि साफ तौर से जो बातें निकल कर के सामने आई हैं उसमें यही है कि इन 1563 जो कैंडिडेट हैं उनको बिना ग्रेस के मार्क्स से उनका रिजल्ट बताया जाएगा और उन्हें फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अब अगली जो सुनवाई है वो जो है 8 जुलाई को होनी है और उसी के बाद ही सारी चीजें जो है आगे क्लियर हो पाएगी। नीरज, क्या आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है? जो देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जो हमारे संवाददाता हैं अरविंद सिंह अभी वो कोर्ट में ही मौजूद हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि 8 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। तो ये मान सकते हैं कि अभी तक की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। आज की जो सुनवाई है, अब अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को। ठीक है, 8 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, ये पहले भी जो बात कही गई थी कि एग्जाम दोबारा कराए जाए, पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे, इसको लेकर के 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी थी। और निश्चित तौर पर आज जो सुनवाई हुई है इसे भी 8 जुलाई के लिए आगे रखा गया है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर वो यही आ रही है नीरज, कि इस पूरे मामले को लेकर के दोबारा फिलहाल एग्जाम होने की संभावना काफी कम दिखती है। और इन सब के बीच जिन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क को लेकर के असंतोष था, विवाद था, रैंकिंग में बदलाव के आरोप लगे थे, उन 1563 छात्रों को एग्जाम देना होगा। जो छात्र इस री एग्जाम में नहीं बैठेंगे उनको बिना ग्रेस मार्क के ही स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ग्रेस मार्क जो दिया गया था वो बहुत बड़े विवाद की वजह बना था, क्योंकि एनटीए की ओर से शुरुआत में जो सफाई दी गई थी वो ये भी नहीं बताया गया था कि कितना एग्जैक्ट मार्क्स दिया गया है। और इस मामले में विवाद उठने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि 1563 छात्रों को, उन छात्रों को जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन्हें अब 23 जून को होने वाली परीक्षा में बैठना होगा। नीरज, अब यहां पर नजर याचिकाकर्ताओं पर भी होगी कि क्या वे इस फैसले से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो तो मांग कर रहे थे कि रीनीट कराया जाए।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के अंदर जो साफ तौर से रखी गई हैं बातें, और उसके बाद में ये साफ तौर से कहा गया कि उन जो 1563 जो कैंडिडेट हैं। नीरज हमारे साथ अरविंद भी जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ते हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम ऑब्जर्वेशन आज आप बताएं, आप वहां मौजूद थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फैसला लिया गया है कि जिन 1563 कैंडिडेट्स को कम समय मिलने की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए थे, उनको बिना ग्रेस मार्क के उनका रिजल्ट बताया जाएगा, उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, उनको फिर बिना ग्रेस मार्क के जो उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड है वही उनका स्कोर कार्ड रहेगा। जो दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 23 जून को आयोजित की जाएगी। 30 जून से पहले उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगर हम परीक्षा को आगे चलकर रद्द करते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर इस दरमियान जो भी प्रक्रिया होगी वो भी रद्द मानी जाएगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए जो 5 मई को हुई थी, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, उन याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे, कोर्ट का यह कहना है कि अगर फाइनल ऑर्डर में हम उन परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं तो फिर छात्रों को डर की जरूरत नहीं है। अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है तो काउंसलिंग भी रद्द मानी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, बहुत अहम बात आपने बताई है अरविंद की फिलहाल काउंसलिंग चलती रहेगी, जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो होती रहेगी। जो छात्र 1563 ग्रेस मार्क पा चुके हैं उनका नंबर बिना ग्रेस मार्क के जारी किया जाएगा, लेकिन उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका 23 जून को दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि भाई आगे अगर इस फैसले को रद्द कर दिया गया, नीट के एग्जाम दोबारा कराने की बात की गई, तो अभी जो तमाम एडमिशंस होंगे वो स्वतः रद्द हो जाएंगे। अरविंद, इस फैसले को लेकर के याचिकाकर्ताओं का क्या पक्ष रहेगा यह भी देखना होगा, कितने संतुष्ट होते हैं वो, क्योंकि अब तो पूरी तरह से 8 जुलाई पर मामला टल चुका है। बिल्कुल, आपने सार बखूबी बताया चंदन, और कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि इस मामले में एक जो याचिकाकर्ता है उनके वकील इस सुझाव से संतुष्ट हैं कि एनटीए 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जिनमें ग्रेस मार्क के अलावा दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि 5 मई को जो परीक्षा हुई, कई याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि उस दिन पेपर लीक की घटनाएं हुई। सवाल यह भी उठाया गया है कि जो सेंटर है उसको लेकर के भी मैनिपुलेशन हुआ। 1000 किलोमीटर की दूरी पर जो सेंटर मौजूद थे, मसलन गोधरा में जो सेंटर था, उसमें छात्रों ने जाकर के परीक्षा दी, यानी मन मर्जी से सेंटर चुने गए, मन मर्जी से पेपर लीक किए गए, टेलीग्राम पर पेपर लीक किए गए। तो जिन याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द की जाने की मांग की गई है, उन पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और अब मामला सिर्फ कोर्ट में इस बाबत पेंडिंग है कि क्या वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ग्रेस मार्क को लेकर जो सवाल उठे थे उनका एनटीए ने खुद ही समाधान खोज लिया और एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क देने का जो फैसला लिया गया था वो कमेटी की सिफारिश पर लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित था। लेकिन ग्रेस मार्क जब दिए गए तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी, उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि इन 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा होगी। अरविंद, तो एक मसला जो है जो ग्रेस मार्क का, उसे तो कोर्ट ने आज पूरी तरह से रिजॉल्व कर दिया है, यह कहा जाए कि एनटीए की ओर से ही रिजॉल्व कर दिया गया है। लेकिन जो अहम बातें आप बता रहे हैं कि जो इसमें और शको शुबहा है, इसको लेकर के अब क्या एनटीए को ही पूरा जवाब देना है? इसको लेकर के आखिर एग्जामिन होगा कैसे? क्योंकि यह तो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, 24 लाख छात्र बैठते हैं, इसमें नियम कायदों की अनदेखी हुई है या नहीं, यह तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। बिल्कुल, एनटीए को कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि जो 5 मई को जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करने की जरूरत नहीं है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका है उस पर कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है और कोर्ट ने उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था, परसों जो सुनवाई हुई थी, कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए से जवाब लेना बनता है। उस दिन जो याचिका दायर हुई थी वो रिजल्ट से पहले की थी, उसमें सिर्फ परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई थी, पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। आज ग्रेस मार्क को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर एनटीए ने अपनी तरफ से साफ किया गया है कि ग्रेस मार्क वाला मसले का समाधान उसने खोज लिया है। लेकिन मूल सवाल ये कि क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, ये कोर्ट में अभी विचारणीय है। अरविंद, आपके पास हम तुरंत लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज की आपकी सबसे बड़ी जो खबर यह है कि नीट परीक्षा को लेकर जो ग्रेस मार्क वाले छात्र थे उन्हें दोबारा एग्जाम देने का
मौका मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। और जो छात्र दोबारा नीट एग्जाम की मांग कर रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो खुला छोड़ा है। यह कहा है कि अगर भविष्य में यह फैसला हम सुनाते हैं कि एग्जाम को रद्द किया जाएगा तो फिर जो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत अभी काउंसलिंग हो रही है या जिसके तहत एग्जाम्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा ये खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह विकल्प खुला छोड़ा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अब 8 जुलाई को इस पर अब नजर रहेगी सबकी, क्योंकि इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शन सुनाते हैं आपको, रिएक्शन सुनाते हैं। हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर तो आज के इस फैसले का जिस्ट ये है कि जो 1563 छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनको परीक्षा दोबारा देनी होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द करने के मामले में पूरी तरह से इसे खारिज नहीं किया है। कहा है कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और अगर हम परीक्षा रद्द करते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो स्वतः रद्द हो जाएगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।